नमस्कार। आई एम रिकी मिस्ट्री। आई एम रेकी मास्टर एंड एंजल थेरापिस्ट। आज में जो टॉपिक है हमारी ये है योग आसन। योग आसन हमें क्यों करना चाहिए उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। उससे पहले हमने लास्ट वीडियो में कुछ बातें शेयर किया था जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो बातें ये है कि हमने 4 स्टेप रखा था। ओम चैंटिंग या कोई ईश्वर का अगर हम इष्टदेव की अगर मंत्र चैंटिंग करते हैं क्या बेनिफिट होती है, और फिर उसके साथ हम एफर्मेशन टेक्निक को हमने ऐड ऑन किया था। और आज हमारी योगासन के बारे में डिस्कशन होगा, और उसके साथ रेकी और एंजल थेरेपिस्ट क्या बेनिफिट हमारी लाइफ में ला सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन रखेंगे। तो इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो वीडियो बनाया जा रहा है इसमें सारी चीज़ें आपको समझ में भी आ जाएगा और अपनी लाइफ में आप उतर सकते हैं। मैंने अपनी लाइफ में इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा है, तभी मैं इस वीडियो को बनाने जा रही हूँ। और बहुत सिंपल तरीके से इस चीज़ को हम ठीक कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि इस वीडियो के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बचे। कोशिश करने में कोई ऐसा ये नहीं है कि हम हर कोई कोशिश करते हैं और कोशिश हम करते रहेंगे। यही हमारी उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेके ही आज का टॉपिक होगा। योगासन क्यों नीड है इसके बारे में थोड़ा बहुत हम डिस्कशन रखेंगे, लेकिन इसकी जो मेन जो योगासन जो गुरु है वो आपको बहुत बेहतरीन से और भी समझा सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे हम कुछ बातें रख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। हमारे लास्ट वीडियो में ये थी कि ओम चैंटिंग या कोई भी ईश्वर का अगर हम मंत्र चैंटिंग करते हैं और फिर अगर एफर्मेशन टेक्निक को यूज़ करते हैं और उसके साथ योगासन को हम साथ में ऐड ऑन करते हैं और साथ साथ हम रेकी और एंजल थेरेपिस्ट इस तीनों में हम ऐड ऑन करेंगे, उसके बारे में डिस्कशन होगा। और हम ये भी चाहते हैं कि लोगों का हमारा मेन मोटिव है कल्याण करना, ह्यूमन वेलफेयर, जिसको हमें लोगों को गाइड करना है कि इस तरीके से आप जा सकते हैं। एक्स वाई जेड कोई भी सिचुएशन हो, है तो वो नेगेटिव से ही हो रहा है ना। वो नेगेटिव जो हमारी थिंकिंग आ रही है, डॉक्टर खुद इसको साइकोसोमेटिक बोलते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी आना स्टार्ट होते हैं। इसका एक ही रीजन है, डॉक्टर भी इसको मान चुके हैं कि ये एक नेगेटिव थिंकिंग की वजह से हो रहे हैं। और उसके बारे में ही हम डिस्कशन रखेंगे कि डॉक्टर के पास भी हमें जाना है जब नीड होगा, हम बार बार तक नहीं जाएंगे। ठीक है, जहाँ हमारी जरूरत है, अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच गया है उनको डॉक्टर के पास जाना ही होगा। और जो थोड़ा नॉर्मल है और अगर इस स्टेप को वो इंस्ट्रक्शन को अगर फॉलो करते हैं और धीरे धीरे उसी को वो समझने लग जाते हैं, तो वो धीरे धीरे डॉक्टर के पास थोड़ा कम जाएगा। जहाँ ज़रूरत है, जहाँ सीरियस कंडीशन है वहाँ वो जाएगा, लेकिन ऐसा सीरियस कंडीशन आएगा ही नहीं अगर इस स्टेप को हम फॉलो करें। जो नॉर्मल हमारी सर्दी खांसी जुकाम होते हैं इसमें हम डॉक्टर दिखा सकते हैं, है ना। नॉर्मल सिचुएशन में हम डॉक्टर भी दिखा रहे हैं और क्रिटिकल सिचुएशन में हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। ये पहले ही मैं बात को यहाँ पे बोलना चाहूँगी। अब आते हैं कि हम क्यों योगासन करना चाहिए। मनुष्य के जीवन में जो योगासन है इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। हमारे गुरु हमें ये बताता है कि मनुष्य के जीवन बहुत किस्मत से मिलते हैं। शास्त्र में भी इसके बारे में लिखा है, मनुष्य जीवन सबको प्राप्त होते हैं बट मनुष्य तक प्राप्त करना दुर्लभ है, बहुत कठिन है। और उसके लिए हमें क्या करना है मनुष्यता प्राप्त करने के लिए। और आदि गुरु शंकराचार्य ने भी इसके बारे में लिखा है कि मनुष्यता प्राप्त करना दुर्लभ है। तो हम योगासन को क्यों इतना इम्पोर्टेंट दे रहे हैं और मनुष्यता कैसे प्राप्त होगा।
सिंपल तरीके से अगर समझे तो पहले तो हमारा कर्म, हम कोई भी फील्ड में वर्क करें, XYZ, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, कोई भी हम काम कर रहे हैं, हमारी कोई भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं XYZ, तो उसमें हमारी कर्म हम क्या कर रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं इस दुनिया को, इसके ऊपर हम डिपेंड करते हैं हमारी लाइफ। ठीक है, इस धरती में हम आए हैं और इसको पहले समझना पड़ेगा। और जब हम आए हैं, यहाँ का क्या रोल्स है, क्या कैसे हम चलेंगे, कैसे हम चैलेंजेस को फेस करेंगे, कैसे हम अपनी लाइफ को हर जितनी भी ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस आती है उसमें कैसे फेस करके हम आगे निकल सकते हैं, ये सारी बातें इसमें जोड़ा हुआ है। जो मैंने स्टेप बताया, अगर हमने ओम चैंटिंग किया, उसमें भी नकारात्मक भाव से सकारात्मक भाव आ सकते हैं। एफर्मेशन टेक्निक भी इसीलिए ही यूज़ किया जाता है ताकि विचार जो हमारी है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो। जैसे कि कोई क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंचा है, चाहे वो बिजनेस करते हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो किसी भी तरीके का स्टडी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम उसकी लाइफ में हो चुके हैं और उसके बाद वो मतलब स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में आ चुके हैं। और जब ये जो शुरू हुआ था, ये पहले ही शुरू हो गया था, मेंटली इसको प्रॉब्लम आई, फिर फिजिकली डिजीज हुआ, फिर इसको नेगेटिव इमोशन होने लगा और फिर उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ होना बंद हो गया, क्योंकि वो होना ही था। आध्यात्मिक मतलब भगवान से जो जोड़ना है वो उनका स्टॉप हो गया वहीं पे। ठीक है, जो नॉर्मल इंसान है वो जा रहे हैं और हमें मालूम पड़ गया तो हम उसको बचा सकते हैं। ठीक है, और जो गया है ऑलरेडी उसको भी हम धीरे धीरे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने बोला कि अर्ली मॉर्निंग 3 से 5 बजे से लेके, मतलब अगर किसी भी टाइम पे 5 मिनट अगर हम किसी भी मंत्र चैंटिंग करते हैं किसी भी इष्ट देव की, ठीक है, जॉब करते हैं, तो वो बहुत बेनिफिट देते हैं। और अगर उसमें अगर हम माता पिता को ध्यान कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए बहुत बेनिफिट होती है। या तो हम किसी अगर गुरु के दीक्षित है तो उसमें भी बहुत बेनिफिट है। और मेरा जो मेन जो एडवाइस है ओम चैंटिंग, कि इससे हमारी बॉडी में वाइब्रेट होने लगेगी। ठीक है, तो हमारी मेन जो काम है कि इनर वर्ल्ड से जोड़ना, आध्यात्मिक जगत से जोड़ना, अपने आप को खुद को जानना। ओके, तो इसमें जो हम काम कर रहे हैं, इससे पहले एक बेनिफिट और दूंगी, जिसमें जॉब करने से, चैंटिंग करने से क्या बेनिफिट होते हैं। और इससे पहले जो आप मंत्र चैंटिंग करेंगे उससे 3-4 मिनट का है वो, अगर उसको अगर आपने थोड़ा सा पाठ कर लिया, उसके बाद अगर ये जॉब स्टार्ट किया तो आपका जो है सिद्धि प्राप्त करना, या तो आपकी लाइफ में जैसे है ना चेतना जागृत होना, कॉन्शियसनेस इंक्रीज होने लगेगी। ये बहुत फायदेमंद है, एक ट्रीटमेंट की तरह ये बताया जा रहा है, जिसमें आप अपने दुर्गा का ये सप्तशती पाठ आपने सुना होगा, जिसमें शीत कुंजी का स्तुतम है। अगर 3-4 मिनट का उसको पाठ करके फिर अगर आप जॉब करेंगे, आप कमाल देखिएगा उसका। इसलिए मैंने ये स्टेप आपको बता रहे हैं, क्योंकि समय के अनुसार सबको ये अपने घर को भी बचाना है, अपने करियर को भी बचाना है, अपने बच्चों को भी बचाना है, इसलिए ये स्टेप मैं बता रही हूँ। उसकी बाद आपने जब मंत्र चैंटिंग करेंगे वो बहुत फायदा देंगी, बहुत फायदा। इसकी बाद आप 5 मिनट और ले लीजिए, रेड पेन लीजिए और उसमें आप वहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दीजिए रेड पेन से, जो भी आपका प्रॉब्लम है। बहुत बिग प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, कम से कम आप लिखना तो स्टार्ट कीजिए, चाहे वो 1 महीने लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, ट्रीटमेंट की तरह ही है ये एफर्मेशन टेक्निक को जब आप इस्तेमाल करेंगे, ये तो काम कर ही रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव में ला रहा है। अगर आपको नींद में भी प्रॉब्लम है वो भी आपको काम कर रहा है।
ठीक है, हर तरीके से आपको ऑब्स्टिकल से ये रिमूव कर रहा है, आपको जड़ से मजबूत कर रहा है। ठीक है, यहाँ आपका जड़ से मजबूत हो रहा है। ठीक है, और फिर आपने क्या किया, एक्मोशन टेक्निक तो करके और इंक्रीज कर लिया पावर को। ठीक है, दोनों एड ऑन हो गया। अब हमने क्या किया, योग आसन को यहाँ पे इंक्लूड किया। योग आसन जब यहाँ पे एड ऑन हो जाएगा तो आपका जो इनर वर्ल्ड है, आध्यात्मिक जगत से आप धीरे धीरे जोड़ेंगे, जड़ से सारा खत्म हो जाएगा जो भी ऑब्स्टिकल्स प्रॉब्लम्स आ रही है। इसलिए योग आसन बहुत नीड है। क्रिया योग अगर हम करते हैं या अष्टांग योग भी करते हैं, मैं भी करती हूँ अष्टांग योग, अगर आप भी करते हो तो फिर बहुत आपका बेनिफिट दे भी रहा है और आप उसको खुशी से मतलब महसूस भी अपने आप कर पा रहे हो कि कितना खुशी होते हैं मन में। ठीक है, फिर आपका रेकी और एंजल थेरेपिस्ट, ये भी जरूरी है। इन तीनों चीज़ों के साथ ये जरूरी है, ये एनर्जी यूनिवर्सल एनर्जी है जो न्यूट्रल एनर्जी है। ठीक है, इस एनर्जी को जब हम एफर्मेशन टेक्निक में, जैसे हम लोग इस ऊर्जा को हम इस्तेमाल करेंगे, ये चीज़ें हम जब स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो ये ऊर्जा बहुत जल्दी काम करने लगेगी, क्योंकि आपका मन शुद्ध हो रहा है, पवित्र हो रहा है। इस वजह से आपका रेकी भी काम कर रहे हैं और आपका जो एंजल थेरेपिस्ट, अगर आपको पता होगा कि जो कार्ड रीडर होते हैं, टैरो रीडर होता है, वो बहुत ही उनका फायदे होते हैं। अगर उनका साथ अगर आप जोड़ गए तो ये सब चीज़ें भी काम करने लगते हैं। ठीक है, और ये काम जब आप ये काम करोगे और जहाँ जहाँ कर्मा रिलीज करना होता है या कहीं पे भी कोई ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में आ रहे हैं, जो काम जब होना चाहिए तब नहीं हो रहा है, तब इस फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हैं रेकी और एंजल थेरेपिस्ट से। लेकिन रेकी हीलिंग लेना अलग चीज होते हैं और ट्रेनिंग लेना अलग चीज होते हैं। जब ट्रेनिंग लेके हीलिंग देके खुद को प्रोटेक्शन सेल पे हमेशा रखना होता है और तब जाके किसी को हील करे। तो ये सिस्टम मैं बता रही हूँ, ऐसे अगर चलेंगे लाइफ बहुत प्रोग्रेस होगा और फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं आती हूँ योग आसन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जानवर भी और मनुष्य दोनों को अगर देखा जाए, दोनों का काम देखिएगा सभी हो रहा है। मनुष्य जन्म तो सबको मिल रहा है, लेकिन मनुष्य तो प्राप्त करना इजी नहीं है। उसके लिए क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे पढ़ते हुए जाना पड़ेगा। जैसे आपने डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, है ना, जब भी आप बने हैं तो वो भी आपने क्लास 1 से स्टार्ट किया तब जाके यहाँ पहुँचे। तो ये भी ऐसे ही सिस्टम है। इस सिस्टम इंस्ट्रक्शन को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम वहाँ उस पार्ट में जा सकते हैं, राइट पार्ट में। हर योग गुरु या कोई भी गुरु आपको एडवाइस दे सकते हैं, हर किसी का अलग अलग टेक्निक हो सकते हैं, लेकिन जाना वही है। ये आपको ध्यान रखना है कि उसी राइट पार्ट में सब लेके जा रहे हैं। अलग अलग तरीके से स्टडी करके उस चीज को उसी में ही पहुंच रहे हैं सब। तो हमारा सभी का काम वही है, लोगों को बचाए कैसे। ठीक है, तो आपने ये जो हमने बताया जानवर और इंसानों में मनुष्यता जो प्राप्त हुआ है, किस लिए? जानवर जो है वो भी तो काम करते हैं, उनकी भी स्किल्स है, क्या नहीं है उनके पास? सब कुछ है उसके पास भी, और एक मनुष्य के अंदर भी सब कुछ है। तो क्या ऐसी चीज है जो मनुष्य को मतलब स्पेशल बताया गया है, सर्वश्रेष्ठ बताया गया है? किसने बताया गया? क्योंकि मनुष्य योग आसन कर सकते हैं, राइट। और पशु पक्षी जो पक्षी होते हैं वो भी नेस्ट बनाते हैं ना, चिड़िया का घोंसला बनाते हैं ना। तो अगर उसके पास स्किल नहीं होती तो फिर ये कैसे बनाते? वो भी बच्चा पैदा कर रहा है और वो भी बच्चे को कुछ खिला रहा है, पिला रहा है, बड़ा कर रहा है ना। और मनुष्य भी वही काम ही कर रहे हैं, खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, सभी तो वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। तो फर्क क्या रहा? इसमें इतना ही अंतर है कि मनुष्य योग आसन कर सकते हैं। तो हमारी आज की डिस्कशन यही है कि योग आसन से क्या बेनिफिट हो सकते हैं।
ठीक है। हमने ओम का जैसे बताया, या मंत्र चैंटिंग एफर्मेशन टेक्निक में हमने ये भी बताया था, जो सुभद्रा जी ने अर्जुन जी की सारी बातें जब सुन रहे थे, चिंतन मनन कर रहे थे, वही अभिमन्यु के अंदर चला गया और डेवलप हुआ, वो बच्चा जन्म हुआ। तो उनकी लाइफ में जो वीरता का जो उनको अचीवमेंट मिला था, इसी कारण से उनको मिला था। सिंपल तरीके से मैं बता रही हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए। फिर आपने योगासन किया। अब योगासन को स्टेप फॉलो करना है। हमारे शरीर में 3 पार्ट होते हैं, राइट। 3 पार्ट को समझने के लिए आपको इनर वर्ल्ड में जाना पड़ेगा, आध्यात्मिक जगत से जोड़ना ही पड़ेगा। जितनी भी आप पूरा दुनिया घूम लो, जब तक आपके अंदर वो एनर्जी, वो पावर नहीं आएगा, तब तक आप फेल हो। अपने अंदर को जागरूक करने के लिए योगासन आपको करना होगा, और साथ ही साथ इस इंस्ट्रक्शन को भी आपको फॉलो करना है। अब 3 पार्ट है हमारी बॉडी का, और उसमें से हमारी कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। ठीक है। कारण शरीर हमारी कॉजल बॉडी हो गया, और सूक्ष्म शरीर हमारा एस्ट्रल बॉडी हो गया, और हमारी स्थूल शरीर हमारी फिजिकल बॉडी हो गया। एकदम सिंपल तरीके से समझा रही हूँ क्यों योगासन करना चाहिए। इसका एक मात्र रीजन है, जो कारण शरीर है हमारी, वो हमारी मेन क्रिएटर है। ठीक है, वो हमारी बीज है, सीड है। ठीक है। सूक्ष्म शरीर हमारी पौधा हो गया। ठीक है। और स्थूल शरीर हमारी मतलब ये वृक्ष हो गया। ठीक है। ये तीनों जब ये कारण शरीर मजबूत होगा, तो इस अब हमारे सूक्ष्म शरीर मजबूत होगा, और फिर स्थूल शरीर हमारी और पावर्स होगा, और आप उससे चल के आप हर काम कर सकते हैं। जब फिजिकल वर्ल्ड में आप जाओगे, तो फिर जैसे भी काम होगा, कोई भी ऑब्स्टिकल्स आ रही है, तो ये बैलेंस हो जाए, बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, शांति हो जाएगा मन में, बुद्धि का विकास हो जाएगा। ये कारण शरीर हमारी एक धागा समझो। ठीक है। जो और ये सूक्ष्म शरीर हमारी एक कपड़ा है, और स्थूल शरीर हमारी कुर्ता है। धागा मजबूत होगा। अगर शिशु जन्म होते ही अगर वो मजबूत हो गया, तो ये सूक्ष्म शरीर जो है पौधा बनेगा। ठीक है। और फिर वो वृक्ष बनेगा। ये कर्मा के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमने XYZ लाइफ में किसी भी स्टेज में अगर कोई भी हमने गलती किया है, भगवान हमें फिर भी माफ कर देते हैं। जब हम अच्छी पथ में जाना स्टार्ट कर देते हैं। मैं अभी एज ए रेकी हीलर, एंजल थेरेपी, अभी मैं आपको रेकी दे सकती हूँ, हीलिंग कर सकती हूँ, आपकी लाइफ से ऑब्स्टिकल प्रॉब्लम सब हटा सकती हूँ। वो बहुत आपको काम करेगा। एंजल थेरेपिस्ट से सभी को पता है कि एंजल थेरेपिस्ट से कितना फास्ट वर्क होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर इसको लेके अगर हम चलते हैं, ये तीनों स्टेप अगर हम लेके चलते हैं, तो कितनी मजबूत हो जाएगा। आपका फाउंडेशन मजबूत हो रहा है। ठीक है। आपका रूट मजबूत हो रहा है। कारण शरीर ये दिखाई नहीं देते हैं। जब आग बंद करेगी, जब आप ध्यान में आएंगे, आप सिर्फ जैसे रेकी में हम ऊर्जा को जैसे हम फील करते हैं, लेकिन सारी शरीर में हमारी ऊर्जा ही ऊर्जा आ रही है। ठीक है। ऐसे ही अगर कारण शरीर को भी आप रूट चक्र में फील करो, ऐसे कुछ आप मन में फील करो कि मेरा कारण शरीर दिन ब दिन सुंदर स्ट्रांग बन रहा है, और सूक्ष्म शरीर भी मेरा स्ट्रांग हो रहा है, और फिजिकल बॉडी मतलब स्थूल शरीर से मेरा सारा काम वर्क हो रहा है। योग आसन की द्वारा ये सारा संभव है। आपको समाधि स्तर पे नहीं जाना है, आपकी लाइफ में जहां आप है, ठीक है, आप जहां पे भी है, जो कोई भी फील्ड में वर्क करे, अगर हम कर्म के साथ योग आसन मतलब योग आसन करके भी हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं। 100% अगर हम दे रहे हैं, उसमें से अगर 60% 70% आपका डेवलप हो रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है।
ये बॉडी हमें मिला है, ठीक है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, भगवत गीता में बोला है कि हम कर्म करते जाए, डाउट ना करें। और जो वस्त्र मिला है, ये हमारे शरीर वस्त्र बनाया गया, हम आत्मा है, ठीक है। हमें इसलिए दिया जाता है कि मनुष्यता को प्राप्त करो, असली सत्य को जानो, ज्ञान को जानो। मनुष्य जीवन हर कोई प्राप्त कर रहा है, बहुत किस्मत से प्राप्त कर रहा है, लेकिन इस ट्रैक में उन्हें कैसे लाएंगे? हम आप सब मिलकर ला सकते हैं, हमारी कोशिश वही है। और इसके लिए ये सारा स्टेप हमें फॉलो करना है। योगासन के माध्यम से आप बहुत आगे निकल जाएंगे। फिर रेकी जो है तो ईश्वर का एनर्जी है, वो तो ऑटोमेटिक काम करने लग जाएंगे आपके शरीर में। मैं उसको फॉलो करती हूँ। मैं भगवान को आभार कृतज्ञ धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि मैं इस चीज़ को कर पा रही हूँ और दूसरों को भी बता रही हूँ। मैं उस प्रोसेसिंग पे, उसी ट्रैक पे मैं भी हूँ, लेकिन मैं इसलिए आपके सबके सामने आई आज कि इस चीज़ को आप सीरियस होकर समझे कि हम सभी एक साथ जा सकते हैं, एकता भाव से। और कृष्णा जी ने ये भी बताया, अगर गलत रास्ता में जाने की बात या कोई भी और अलग प्रॉब्लम भी हो सकता, हर कोई गलत रास्ते में नहीं जाते, कुछ और भी प्रॉब्लम होते हैं, पास्ट कर्मा भी होते हैं, इस वजह से भी हो जाते हैं ऐसी सिचुएशन। अगर वो भी राइट ट्रैक पे आ रहे और धीरे धीरे फिर वो डाइवर्ट हो गए और नरक के रास्ता को फिर से उन्होंने ले लिया, स्वर्ग के रास्ता को छोड़ के गलती से, तो प्रैक्टिस जा ही ना पाए। उससे पहले वो कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करना है, निरंतर प्रैक्टिस में रहना है, ठीक है, अभ्यास करना है। और फिर जब हम जा रहे हैं तो इसको वैराग्य बोल रहे हैं, दो चीज जो उससे भी बच के आ जाओ। नफरत, घृणा, ईर्ष्या, लोभ, मोह, कामना, वासना, सब चीज आपका खत्म हो जाएगा, जड़ से खत्म हो जाएगा और सही ट्रैक को अपनाएंगे। एक एक्सट्रीम लेवल पे हम कोई काम करने नहीं जाएंगे। जब हम ये सब चीजें ध्यान से, संत महर्षियों ने भी इसी को अपनाया है, जब हम ध्यान से इन्हीं चीजों को फॉलो करेंगे तो फिजिकल वर्ल्ड, मतलब जहां हम जी रहे, हमें मकान, घर, सब कुछ जहाँ पे है, जो हमारे डिजायर है, जो हमारे कंप्लीट हमें करते हैं, जो चीज हमें चाहिए, एक बैलेंस में हम आ जाएंगे। मान के चलिए किसी को जॉब नहीं है, चला गया, लेकिन वो बैलेंस हो जाएगा और फिर उसको एक डिवाइन रास्ता दिखाएगा, वे दिखाएगा उनको। जब आप इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, यूनिवर्स की अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ईश्वर की अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं, क्या भगवान आपको इतनी आगे जाने की बात पीछे ढकेलेगा? हाँ, परीक्षा के लिए ढकेल सकते हैं, लेकिन आपको संभल जाना है। वही परीक्षा लेगा, वही आपको बचाएगा। जब आप इस ट्रैक को इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रैक को, ट्रीटमेंट को आप ले रहे हैं, तो कोई भी आपका कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि आपको रेकी अगर लेते हैं या एंजल थेरेपिस्ट लेते हैं, उसकी वो आपका वो ऑब्स्टिकल्स, वो ब्लॉकेज, सब कुछ को हट जाएगा। गुरु जब आपको शक्तिपात करते हैं, उसके बाद आपका एनर्जी बूस्ट होते हैं, ठीक है। तो आप खुद ही अपने आप को प्रोटेक्शन भी दे रहे हो, घर में भी सिस्टम बना है, बाहर में भी। हीलिंग लेना ठीक है, हर महीने ले सकते हैं। क्या इस बारे में मैं आगे वीडियो में बताऊंगी कि वीडियो लंबा ना हो जाए। रेकी और एंजल थेरेपिस्ट की पहले क्या संत महर्षियों ने इस फॉर्मूला को, इस एनर्जी को यूज नहीं किया था? बिल्कुल किया था उन्होंने भी, लेकिन वो गुप्त प्रक्रिया था, ठीक है। अब हमें वो चीज, हम सभी चाहते हैं कि धर्म के रास्ते में जाए, अधर्म नहीं। अधर्म आ रहे हैं, वो हमारी टेस्ट लेने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। फिर हमें
फिर श्री कृष्ण के पाठ को पकड़ना है। भगवान हमें क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अभी जितनी भी बातें मैं करूंगी लंबा वीडियो बनता जाएगा। आप देखिएगा कि जितनी भी आध्यात्मिक यात्रा में लोग हैं उन्हें बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझ है। अगर उनको एक घर भी दिया जाए उसमें भी बैठ के उस अपने इनर वर्ल्ड से वो पहले जोड़ जाएगा। चाहे खाना कम मिले ज़्यादा मिले, उनकी कोई उसके ऊपर उनका ध्यान नहीं है, ठीक है। हमें धर्म के साथ जाना है, अधर्म के साथ नहीं। जो चीज़ हमें नहीं मिला हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। वो चीज़ हम क्या दे के जा रहे दुनिया को वो भगवान देख रहे हैं। इसलिए तो आपको वस्त्र मिला है, शरीर मिली है, इसको इम्पोर्टेंट दिया जाता है। तो इसको हमने इसलिए सीरियस रखा क्योंकि हम उस कुएं में न गिर जाए। इसीलिए मैंने कहा कि आपको पहले मंत्र चैंटिंग किया, फिर एफर्मेशन टेक्निक, सभी नेगेटिविटी को हटाएगा। फिर आपने योगासन भी किया। जितना जितना आपको चाहिए उतना कीजिए। अगर हम उतना ही करेंगे तो वो काम आएगा। 1 घंटा या आधा घंटा अगर योगासन भी कर लिया, फिर हम ऑफिस के लिए निकल गई या कोई काम के लिए निकल गई, तो बहुत ही आपका शांति अनुभव होगा। मन का शांति बड़ा शांति है, इससे धनवान कोई चीज नहीं है। श्री कृष्ण जी भगवत गीता में उनकी सार में ये बताया गया है। आप उसको जब रीड करेंगे तब समझेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपने आप को मजबूत करना है योगासन के द्वारा। हमने कारण शरीर को, फिर सूक्ष्म शरीर को, फिर स्थूल शरीर को हमने मजबूत कर लिया है ना। फिर उसी से क्या बीज, फिर हो गया पौधा, फिर हो गया वृक्ष। उसके बाद बहुत सारा बीज निकला, फिर हम जड़ से फिर बीज आई, फिर पौधा। ये पीढ़ी पीढ़ी अच्छा 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 चलता जाएगा। अब जो 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 नेगेटिव शुरू से कर रहा है, ठीक है, उसका तो ऐसे ही होता जाएगा। क्योंकि उसका एनवायरनमेंट भी देखा जाता है, कौन सी एनवायरनमेंट में है। लेकिन उस आदमी को भी, उस इंसान को भी हम बचा सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। उसको भी यही सिस्टम को लेना है। मैंने तो बोला कि XYZ कोई भी सिचुएशन हो हम सिंपल तरीके से ले सकते हैं, और भगवान खुद आपको पकड़ लेगा, आपको गोदी में ले लेगा, वो आपको रक्षा करेगा। हमें कर्म भी करना है, योगासन भी करना है, और हम राइट ट्रैक को जाना भी है। यहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड जो मिथ्या दुनिया है, सत्य जो चीज है वो आपके अंदर है। इस ऊर्जा को समझना है। जब इस ऊर्जा को हम समझ जाएंगे ना, तो बहुत कुछ हम मतलब स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। किसी दूसरों को आप जल्दी से रीड कर लोगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें होने लग जाते हैं। तो मैं आज की जो वीडियो है होप करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सबको समझ में थोड़ा बहुत आए हैं। और मैं चाहती हूँ कि हम सभी का अच्छा हो जाए। हमने जो चीज़ कर नहीं पाई हम बच्चों को दे पाए, वो हमारी उजाला है, वो हमारी भविष्य है, उसको हम आगे कर पाए। और इसके लिए आप सभी का आशीर्वाद और कृपा चाहिए, तब जाके ये फुलफिल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की बातें, और इस बातों को बहुत स्पष्ट तरीके से मैंने समझाने की कोशिश किया। और मुझसे भी अगर कोई जाने अनजाने में कोई ज़्यादा बात कर दिया तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन हाँ, जो चीज़ सत्य है वो सत्य है, उसको अपनाने की ही हम कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा रेकी और एंजल थेरापिस्ट। जब हम रेकी एज रेकी मास्टर, एज एंजल थेरापिस्ट, मैं इन सब चीज़ों को भी
समझाने की कोशिश करूँगी कि हमारी लाइफ में ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। ये इस चीज़ के साथ ऊर्जा भी ज़रूरत है, शक्तिपात की भी ज़रूरत है। और मैं सितंबर महीने से शायद ट्रेनिंग देना स्टार्ट करूँगी। अभी जस्ट मैं हीलिंग ले रही हूँ और कुछ और भी हमारी वर्क हो रही है, और सितंबर महीने से हमारी टीम वर्क भी होगा, और तब हम आपको गाइड करेंगे कब क्या करना है। और आगे का जो वीडियो है रेकी और एंजल थेरेपिस्ट के बारे में है, और आप इन सारी चीज़ों के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। योगासन के बारे में आज बताया, इसके साथ सारी चीज़ें हमने रखा, और आप लोग शायद अभी तक समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं भी एक आपके जैसे ही नॉर्मल इंसान हूँ, और मैं भी चाहती हूँ कि हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के, ठीक है ना, आगे निकले। चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, ये कोई मायने नहीं रखता है, सब एक हो के। जब हम एक हो जाएंगे, जब हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, हमारी घर से लेके समाज का, समाज से लेके देश का, देश से लेके मतलब सोने का एक भारत बनेगा, ठीक है। और हम विश्व स्तर पे काम करेंगे और विश्व कल्याण होगा। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पे मैं मतलब कंक्लूड करती हूँ। नमस्कार, आप सबका ध्यान रखिएगा।